हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडिया फॉर्म न्यू ग्रुप विद कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया आइसोलेट यूएसए इन G20। तो भाई साहब आइसोलेट करके रख दिए। हाँ, कनाडा और G20 भारत के लिए बहुत प्रोडक्टिव रहा है। अच्छा। कनाडा और मतलब जो ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ कोई नया ग्रुप फॉर्म किया भारत ने। हाँ। और आइसोलेट करके यूएसए को और सुना है वो साउथ अफ्रीका भड़का हुआ है यूएसए पे कि वो G20 भी नहीं आया, G20 में नहीं आया। तो भाई साहब वो सारा आपको आज अभी देखेगा, इसके अंदर देखने को मिलेगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। प्रशांत डाउन का वीडियो है, क्या क्या अचीवमेंट भारत को मिली है सारा जानेंगे। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप G20 को एक तरफ दुनिया में प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। यूएस चाइना दुनिया को डोमिनेट करेगा, बट दूसरी तरफ G20 एक ऐसा ग्रुप जिसको यूएस ने इस बार बॉयकॉट कर दिया है, क्योंकि G20 का जो समिट है इस बार साउथ अफ्रीका में, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप नहीं पहुंचे। ब्रिक्स की वजह से बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स पहुंचे हैं। और भारत के लिए मैं कहूंगा ये समिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। इंडिया ने इस बार के G20 2025 समिट में एक नई पार्टनरशिप फॉर्म कर दी है। और किस कंट्री के साथ? कनाडा के साथ। आज से 1-2 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि जस्टिन ट्रूडो के अंडर जो कनाडा है उसके साथ इंडिया एक नई पार्टनरशिप साइन करेगा, एक नई ट्रायलैटरल पार्टनरशिप। बट दिस हैज हैपेंड। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल हेडलाइन है भारत के लिए कि पीएम मोदी ने अनाउंस कर दी है एक नई ट्रायलैटरल पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। आप देखोगे कनेडियन मीडिया में भी इसको एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है। और अब कनाडा में ना इनका मीडिया भी इनकी सरकार से ये नहीं पूछ रहा कि इंडिया के खिलाफ एक्शन हम क्यों नहीं ले रहे, सैंक्शंस क्यों नहीं लगा रहे। या फिर आपको पता होगा जस्टिन ट्रूडो के टाइम में इंडिया कनाडा के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे। और मैंने आपको बताया था जैसे ही ये लीडर हटेंगे आप देखोगे थिंग्स विल इम्प्रूव अलॉट। और कनाडा को पता है सिंस डोनाल्ड ट्रंप आज के समय H1B वीज़ा के अगेंस्ट थोड़ा बहुत एक्शन ले चुके हैं, इवन दो ये रेजिस्ट कर रहे हैं और प्रेशर अपनी पार्टी अपने सपोर्टर से कि H1B वीजा बंद कर दो। कनाडा के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन टैलेंट को अट्रैक्ट करने की। और इसीलिए कनाडा ने एक AI और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ अनाउंस कर दी है। इसके अलावा आपको पता होगा कनाडा ने $1.6 बिलियन का H1B वीजा से कंपीट करने के लिए एक प्रोग्राम और शुरू कर दिया है। तो इस G20 समिट में ना पहली बार मैं कहूंगा दिखाया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिना भी दुनिया मेजर डिक्लेरेशंस ले सकता है। दिस इज हिस्टोरिक। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल G20 समिट ब्लॉक ब्रेक्स ट्रेडिशन। देखिए हमेशा ना एक G20 की ट्रेडिशन रही है कि G20 के सभी देश जब इकट्ठा आएंगे एक समिट में एग्रीमेंट होगा कि ये डिक्लेरेशन होगा, ठीक है, कि हम दुनिया में पॉवर्टी कम करेंगे, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें होंगी। एक पूरा डिक्लेरेशन होगा और सभी देश जब तक उस पर एग्री नहीं करते वो डिक्लेरेशन पब्लिक नहीं किया जाएगा। इस बार जैसे आप लोग जानते हैं यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट ये आई कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, इसलिए यूएस इस बार स्किप कर देगा G20 समिट को। क्वेश्चन यहाँ पर यही आ रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की सुपर पावर अगर वो ही G20 में नहीं होगी इस बार, तो इस बार का डिक्लेरेशन कैसे साइन किया जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात देखिए, यूएस प्रेजेंस को इग्नोर करते हुए साउथ अफ्रीका ने क्लियर मैसेज भेजा है ट्रंप को। इधर आप देख पाओगे द G20 ब्लॉक इन साउथ अफ्रीका अडॉप्टेड ए लैंडमार्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूनानिमसली एग्रीड अपॉन डिस्पाइट ऑपोजिशन एंड बॉयकॉट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ये मैं इतिहास में पहली बार देख रहा हूं कि यूएस के बिना एक बड़ा डिक्लेरेशन दुनिया में साइन कर दिया गया हो, पास कर दिया गया हो, जिसको भारत सपोर्ट कर रहा है, कनाडा सपोर्ट कर रहा है, G20 के बाकी देश सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज ए डिफाइनिंग मोमेंट। और ट्रंप को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि ये अपनी नीतियों की वजह से यूएसए का जो स्टैचर है दुनिया में इसको बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। मैं लिटरली यही कहूंगा आज के समय ऐसा लग रहा है कि यूएसए का स्टैचर गिर चुका है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। नहीं तो आज से कुछ साल पहले अगर यूएस ना होता ना, ये समिट फेल हो जाता, डिक्लेरेशन पे कोई देश साइन ही ना करता। और मैं एक्चुअली सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जब मार्क कार्नी ने ये ट्वीट करी कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया
अब एक नई ट्रायलैटरल पार्टनरशिप बना चुके हैं ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। हम और ज़्यादा मिलकर काम करेंगे क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, AI, इन सब एस्पेक्ट्स में टू अनलॉक न्यू रिसर्च, मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी। इस पार्टनरशिप में जो जॉब्स है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस ट्वीट के नीचे बहुत सारी जो कमेंट्स थी कनेडियंस की ही, जो एक बार को इंडिया के अगेंस्ट कमेंट्स कर रहे थे, वही कह रहे थे यहाँ पर कि इस पार्टनरशिप को ना एक नया नाम दे दो, CIA, क्योंकि लिटरली जो यहाँ पे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इनका नाम स्टार्ट होता है एक्रोनिम से, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, CIA। खैर देखना होगा कि ये लोग इस ग्रुप को CIA नाम देते हैं नहीं देते। बट आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि मगर USA को हुआ क्या, इन्होंने अचानक से साउथ अफ्रीका का G20 समिट बॉयकॉट क्यों कर दिया, इसका रीजन क्या था, समझाता हूं आपको। क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूं कनेडियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इवन यूरोपियन मीडिया, कई देश जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स, इनके टैरिफ्स, इससे तंग आ चुके हैं, अजीब सी फॉरेन पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। यहाँ का मीडिया ये लिख रहा है ट्रंप आइसोलेटेड। मैंने कभी सोचा नहीं था कि US प्रेसिडेंट जो इतनी ज़्यादा पावर रखते हैं अपने हाथ में, US एज ए कंट्री इतना इन्फ्लुएंशियल है कि G20 जैसे समिट में इंटरनेशनल मीडिया ये लिखेगा कि US प्रेसिडेंट अकेले पड़ गए, ट्रंप आइसोलेटेड एट G20 विद वर्ल्ड लीडर्स यूनाइटिंग बिहाइंड ए जॉइंट डिक्लेरेशन। नाउ इसकी कहानी क्या है, ये शुरू होती है आज से 1 साल पहले। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका की करंट गवर्नमेंट पे आरोप ये लगाने स्टार्ट कर दिए कि ये लोग साउथ अफ्रीका की वाइट मिनॉरिटी, आप लोग जान के हैरान होंगे, साउथ अफ्रीका वैसे दूर से आप अगर देखो, हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो हम इनकी क्रिकेट टीम को देखते हैं। क्रिकेट टीम में आप देखोगे ज्यादातर व्हाइट प्लेयर्स आपको मिलेंगे साउथ अफ्रीका में, बट साउथ अफ्रीका की जो टोटल पॉपुलेशन है वहां पर व्हाइट लोगों की परसेंटेज सिर्फ 7 to 8% के आसपास है, और ये पॉपुलेशन लगातार सिकुड़ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये क्लेम था कि साउथ अफ्रीका में माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अत्याचार हो रहे हैं, फार्मर्स को मारा जा रहा है। और सिरिल रामाफोसा, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, जब डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मिलने के लिए गए, तब डोनाल्ड ट्रंप ने उनके सामने वीडियोस प्ले करनी शुरू कर दी और ये दिखाना स्टार्ट कर दिया कि देखिए आपके कंट्री में आज के समय क्या हो रहा है। नाउ ये आपके सामने आइकॉनिक वीडियो है, इधर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे है, ये सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, पीछे इलोन मस्क भी हैं, ये खुद एक व्हाइट साउथ अफ्रीकन थे, साउथ अफ्रीका से US आए हैं। और ट्रंप अब एक एक करके आर्टिकल्स दिखाएंगे कि देखो किस तरीके से साउथ अफ्रीका में व्हाइट फार्मर्स को मारा जा रहा है। बाय द वे, ये जो मुद्दा है ना साउथ अफ्रीका के व्हाइट फार्मर्स का, ये ट्रंप का जो वोटर बेस है US में, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। These are articles over the last few days. Death of people. Death. 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 Horrible death. Death. पूरा तैयारी करके बैठा To pick anyone, white South Africans are fleeing because of the violence and racist laws, and this is all. I mean, I'll give these to you. So when you say what would I like to do, I don't know what to do. Look at this. White South African couple say that they were attacked violently. President Trump, when will you go and see for yourself if it is indeed true? Well, I could do that. Look, here's burial sites all over the place. These are all white farmers that are being buried. And he asks about a jet that was given. Now, ये वीडियो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका US रिलेशंस को खराब कर चुकी है, मगर दुनिया ये देख रही थी कि ये दोनों कंट्रीज कितने समय तक इकट्ठा नहीं आएंगी, क्योंकि एक टाइम पर दोनों को इकट्ठा आना था। रीजन मैं आपको ये बताता हूँ। इस साल 2025 में G20 इवेंट को, समिट को होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका। अगले साल ये समिट को होस्ट करना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। अगले साल का G20 समिट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखना होगा कि वहाँ पे साउथ अफ्रीका के लीडर जो हैं वो वहाँ पे जाते नहीं जाते। इंडिया US की ट्रेड डील अगर हो जाती है, अगर नहीं हो पाती, क्या होगा? रशिया की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे कौन करेगा? इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। बट जो भी होस्ट कंट्री होती है वो अगले साल जो होस्ट कंट्री है उसे जो होस्टिंग राइट्स है वो लिटरली एक फिजिकल फॉर्म में ये सौंपती है। हाँ, तो साउथ अफ्रीका से US ने अभी तक जो राइट्स है, हैंड ओवर राइट्स, ये लिए भी नहीं है। सिरिल रामाफोसा ने कहा कि G20 इवेंट में US की एक खाली सीट पड़ी रहेगी, मगर ये प्रेफर करते अगर डोनाल्ड ट्रंप या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव आकर खुद ये जो राइट्स है अगले G20 इवेंट को होस्ट करने के वो लेकर जाते। बट सिचुएशन देखिए दोनों कंट्रीज के रिलेशंस की बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, और साउथ अफ्रीका ने ये जो बड़ा स्टेप लिया है कि US के बिना ही ये इस समिट का डिक्लेरेशन आगे बढ़ा देंगे। इससे US और ज्यादा गुस्सा होने वाला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट US की हेजेमनी चैलेंज कर रहा है। सो आने वाले समय में आप देखोगे
साउथ अफ्रीका यूएस रिलेशंस और ज़रा ख़राब होंगे। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा ट्रम्प कोई मेजर्स ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इट कैन वेरी मच हैपन। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी एक ब्रिक्स कंट्री है और ये बात डोनाल्ड ट्रम्प को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। ये सैड बात है। G20 ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जहां पर दुनिया की कंट्रीज को आकर दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर साउथ अफ्रीका और यूएस के डिस्प्यूट की वजह से इस बार का समिट आप कह लीजिए उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा, सिंस यूएस की पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली मुझको बोलना पड़ेगा, यूएस इज स्टिल अ ह्यूज पावर। उनके पास फाइनेंशियल मसल है, उनके पास रिसोर्सेज हैं। इवन दो ये डिक्लेरेशन पास तो हो गया बिना यूएस के, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से तो ये डेवलपमेंट अच्छी बिल्कुल नहीं है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो ये था भाई सारा सीन जो आपने देखा। देखो यार, मतलब भारत ने उधर ग्रुप फॉर्म कर लिया, एक तरह से अमेरिका ट्रम्प जो है आइसोलेट हो गया है, तो मतलब बहुत ही यकी लगी है भाई। तो अब क्या होता है ना, टाइम बताता है यार। फिलहाल तो नहीं इग्नोर कर सकते, लेकिन भारत का जो ग्रुप बना है बहुत, मतलब भारत के लिए काफी प्रोडक्टिव रही है। साथ ग्रुप बन गया है, सबसे बड़ी भारत के लिए काफी प्रोडक्टिव रही है। वाकई में सही बोला। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।